हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है विभव मापी के अनुप्रयोग। इससे पहले के जो दो वीडियो थे जिसमें हमने विभव मापी के बारे में चर्चा करी थी, तो पहले वीडियो में हमने क्या किया था, विभव मापी की बनावट और इसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, और दूसरे वीडियो में हमने विभव मापी के मानकीकरण और उसकी सुग्राह्यता के बारे में अध्ययन किया था। ये हमारे पास विभव मापी का तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, विभव मापी के अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तीन अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। यदि मेरे पास दो सेल है और उन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल का मुझको अनुपात ज्ञात करना, उनकी तुलना करनी है, तो विभव मापी की सहायता से किस प्रकार करूंगा वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरा है मेरे पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ओके, आज हम क्या करेंगे, विभव मापी की सहायता से इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। और तीसरा अनुप्रयोग है, यदि हमको बहुत ही अल्प मान का प्रतिरोध दे दिया जाए और उसका मान हमको ज्ञात करना हो, तो विभव मापी की सहायता से हम इस अल्प प्रतिरोध का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना से। तो हम क्या जानते हैं, जब भी हम मुझे विभव मापी का प्रयोग करना है तो सर्वप्रथम मुझको प्राथमिक परिपथ जोड़ना होगा। और प्राथमिक परिपथ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए बैटरी, दूसरी चाहिए मुझे कुंजी, तीसरा मुझे धारा नियंत्रक चाहिए। और तीनों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो विभव मापी है उसके दो टर्मिनल मानते हैं, टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल हम बी मानते हैं। ये जो टर्मिनल ए है उसको हम बोलते हैं उच्च विभव वाला टर्मिनल। कौन सा, उच्च विभव वाला टर्मिनल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्किट में जितने भी बैटरी अथवा सेल जुड़ रहे हैं उन सबके धनात्मक सिरे सदैव बिंदु या टर्मिनल ए से जुड़ते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बैटरी थी उसका जो धनात्मक सिरा है वो टर्मिनल ए से जोड़ेंगे और ऋणात्मक सिरे को कुंजी से, कुंजी को धारा नियंत्रक से और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा बी से जोड़ेंगे। और इसको बोलते हैं निम्न विभव वाला सिरा, निम्न विभव वाला टर्मिनल। तो इन सबको जोड़कर हम क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। कौन सा परिपथ है मेरे पास, प्राथमिक परिपथ। और प्राथमिक परिपथ का उपयोग क्या था, प्राथमिक परिपथ का एक ही उपयोग है कि जो विभव मापी है उसके तार में एक समान रूप से वितरित और परिवर्तित विभवांतर उत्पन्न करना, जिससे इसमें क्या उत्पन्न होगी, विभव प्रवणता उत्पन्न होगी। और उस विभव प्रवणता को हम संतुलन लंबाई से गुणा करेंगे तो अज्ञात विद्युत वाहक बल मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या जोड़ते हैं, प्राथमिक परिपथ जोड़ते हैं। जो भी अनुप्रयोग करेंगे सब में हम सर्वप्रथम प्राथमिक अनुप्रयोग करेंगे, तो इसको रख लेना है, ये ऐसा कैसा याद कर लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे द्वितीयक परिपथ की। तो द्वितीयक परिपथ में हम क्या करेंगे, उन सेलों को रखेंगे जिनके विद्युत वाहक बल की हमको तुलना करनी है। तो मैं दो सेल ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं लैप्लांशी सेल, लैप्लांशी सेल, और दूसरा सेल में ले रहा हूं डैनियल सेल। कौन सा सेल, डैनियल सेल। और इनके जो धनात्मक सिरे हैं जाहिर है किससे जुड़ेंगे, ये पॉट है मेरे पास। ओके, डैनियल सेल का जो तांबे का पॉट है ये इसका धनात्मक सिरा होता है, और ये मेरे पास लैप्लांशी सेल है, इसका धनात्मक सिरा ये वाला है। दोनों को हम किससे जुड़ेंगे, टर्मिनल ए से जोड़ देंगे। और इनके जो ऋणात्मक सिरा कौन सा है, दोनों ही सेलों में जो जिंक रोड हम यूज करते हैं वो ऋणात्मक सिरे है, और ऋणात्मक सिरों किससे जोड़ेंगे, द्विमार्गी कुंजी से जोड़ेंगे। तो द्विमार्गी कुंजी का उपयोग क्यों कर रहे हैं, कि जब भी मैं चाहूंगा कि लैप्लांशी सेल विभव मापी के साथ परिपथ में जुड़ा हुआ हो, तब ये डैनियल सेल परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और जब डैनियल सेल परिपथ में जुड़ा हुआ है तब ये लैप्लांशी सेल परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लैप्लांशी सेल है इसका ऋणात्मक सिरा द्विमार्गी कुंजी के एक्स सिरे से जोड़ देता हूं, और जो डैनियल सेल है उसका ऋणात्मक सिरा द्विमार्गी कुंजी के वाई सिरे से जोड़ देता हूं। और जो बीच वाला सिरा है जिसको मैं जेड सिरा बोल रहा हूं उसको मैं गैल्वेनोमीटर से जोड़ता हूं, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जुड़ेगा जाहिर है किससे, जो किसे
और जो कि को हम विभवमापी के तार पर टच करके संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ये परिपथ मैंने कैसे बनाया है, यहां पर मैंने जो बैटरी है, कुंजी है, धारा नियंत्रक है, इनके प्रतीक या चित्र लगाए। अब मैं क्या करूंगा, इनको चित्रों की जगह मैं इनके प्रतीकों का उपयोग करके परिपथ का निर्माण करता हूं। ओके, तो ये देखो मेरे पास ये एक परिपथ का निर्माण हो गया। ये जो परिपथ बनाया है जिसमें हमने चित्र लगाए, अब ये चित्र की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर सेल का प्रतीक, बैटरी का प्रतीक, कुंजी का प्रतीक, धारा नियंत्रक के प्रतीकों का उपयोग किया है। ओके, और ये ए और बी क्या है मेरे पास, विभवमापी के तार है। ओके, और ये मेरे पास प्राथमिक परिपथ है और दूसरा मेरे पास द्वितीयक परिपथ है, ये वाला। ओके, और ये मेरे पास बैटरी है और ये दो सेल है जिनके विद्युत वाहकत्व पहले का E1 और दूसरे का E2 है, और दोनों के धनात्मक सिरों को टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है और इनके ऋणात्मक सिरों को हम द्विमार्गी कुंजी के Y और X और Y टर्मिनल से जोड़ दिया, और Z टर्मिनल धारामापी से जुड़ा हुआ है और धारामापी ज्योति से जुड़ी हुई है। ये मेरे पास परिपथ बन गया। अब मैं क्या करूंगा, सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना का डेरिवेशन करता हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास सर्वप्रथम काम क्या है, हमारे पास इस जो हमारे पास विभवमापी का तार ए बी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न करना, एक समान रूप से परिवर्तित और वितरित विभवांतर उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी के है, कुंजी के को बंद कर देंगे, और जैसे इसको बंद करेंगे विभवमापी के तार में धारा प्रवाहित होगी और यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और एक विभव प्रवणता मान लेते हैं। विभव प्रवणता क्या है, माना विभव प्रवणता कितनी है यहाँ पर, x। विभव प्रवणता का मान कितना मान रहे हैं हम यहाँ पर, x मान रहे। क्लियर है हमारे पास। अब हम बात करते हैं द्वितीयक परिपथ की। मैं क्या चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो सेल E1 है वो परिपथ में जुड़े और E2 परिपथ में नहीं जुड़े। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सर्वप्रथम द्विमार्गी कुंजी के X और Z टर्मिनल के बीच में एक डॉट लगाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, द्विमार्गी कुंजी के X व Z टर्मिनल के मध्य डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाकर द्वितीयक परिपथ पूर्ण करते हैं। द्वितीयक परिपथ पूर्ण कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कि जे है उसको पहले मैं विभवमापी के तार के बिंदु ए पर टच करूंगा, और टच करने पर जैसे मान लेता हूं मेरे पास धारामापी में विक्षेप बाईं ओर आ रहा है। अब मैं ज्योति को टच करता हुआ बिंदु बी पर लाता हूं तो धारामापी में विक्षेप किधर आना चाहिए, दाईं ओर आना चाहिए। यहां पर यदि बाईं ओर आ रहा है तो यहां पर हमारे पास धारामापी में विक्षेप दाईं ओर आना चाहिए, मतलब विपरीत आना चाहिए। और यदि विपरीत नहीं आ रहा है तो हमको ध्यान में हम पढ़ चुके हैं कि विपरीत नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी जोड़ी है वो डिस्चार्ज है, या उसका विद्युत वाहक बल इन दोनों के विद्युत वाहक बल से कम है, या फिर हमारे पास धारा का मान कम प्रवाहित हो रहा है तो धारा नियंत्रक से हम धारा का मान बढ़ाकर ऐसी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं जब बिंदु ए और बिंदु बी पर ज्योति को टच करने पर धारामापी में विक्षेप शून्य आए, सॉरी धारामापी में विक्षेप विपरीत आए, शून्य तो अब बाद में आएगा। ओके, क्लियर है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, जो कि जे को उठाऊंगा और धारामापी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करता हुआ चलूंगा, और वह स्थिति ज्ञात करूंगा जब धारामापी में विक्षेप कितना आ जाए मेरे पास, शून्य आ जाए। धारामापी में विक्षेप कितना आ जाए, शून्य आ जाए। मान लेते हैं ये वाली स्थिति कौन सी है, ये वाली J1 है। कौन सी है मेरे पास, J1 है। और उस वाली स्थिति में बिंदु A से J1 तक की दूरी कितनी है, लंबाई मैं मान लेता हूं L1 है, तो संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी, L1। ओके, तो क्या है मेरे पास, सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई
कितनी मान रहा हूं मैं, L1, कितनी मान रहे हैं, L1। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, इस L1 को विभव प्रवणता से गुणा कर देना है। तो जैसे ही आप विभव प्रवणता को संतुलन लंबाई से गुणा करोगे तो इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। तो E1 का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट x L1, बहुत ही आसान है। तो ओके, कुछ नहीं करना है, विभव प्रवणता को संतुलन लंबाई से गुणा करना है और अब हमको अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हो जाएगा। तो E1 का मान हमको मिल गया x L1। अब मैं क्या चाहता हूं कि परिपथ के अंदर क्या हो मेरे पास, ये वाला अब परिपथ के अंदर हम क्या चाहते हैं कि E2 तो सर्किट में आ जाए और E1 जो है वो सर्किट से अलग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डॉट था X और Z के बीच में लगा हुआ है वो हम वापस हटा लेंगे और हटाकर कहां लगा देंगे, Y और Z के बीच में। तो हम क्या करेंगे, द्विमार्गी कुंजी की टर्मिनल Y व Z के मध्य डॉट लगा देते हैं। लगा दिया साहब। जैसे डॉट लगाएंगे तो E2 परिपथ में जुड़ जाएगा और E1 हट जाएगा। वही अब क्या करना है अपन को, संतुलन लंबाई याद करना है। तो संतुलन लंबाई याद करने के लिए ज्योति को हम विभव मापी के तार AB के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करते हुए चलेंगे और वह पोजीशन ज्ञात करेंगे जब धारा मापी में विक्षेप कितना आ जाए, शून्य आ जाए। धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाए। मान लेते हैं ये वाली कौन सी स्थिति है, ये J2 है। कौन सी है, J2। मैं यहां पर टच करता हूं, उस वाली स्थिति में क्या हो जाता है, धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाता है। और उस वाली स्थिति में संतुलन लंबाई मान लेता हूं कितनी है, L2। कितनी मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं संतुलन लंबाई L2 है। मतलब बिंदु A से लेकर J2 की दूरी कितनी है, L2 है। कितनी है, L2 है। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल E2 का मान कितना हो जाएगा, x L2। संतुलन लंबाई को विभव प्रवणता से गुणा कर देना है। तो E2 बराबर आ गया x L2। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 का भाग लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, E1 बटावा E2 बराबर x L1 बटावा x L2। अब ये x से x कट गया और क्या आ गया मेरे पास, L1 बटावा L2। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले सेल के लिए संतुलन लंबाई याद कर लीजिए, फिर जो दूसरा सेल दिया है उसके लिए संतुलन लंबाई याद कर लीजिए और दोनों का अनुपात ले लीजिए। और ये जो अनुपात हमको प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा, एक चीज हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमको विभव प्रवणता की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि दोनों जगह हमारे पास ऊपर और नीचे विभव प्रवणता कट गई है। ओके, तो इस वाले प्रयोग में हमको विभव प्रवणता ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक काम हमारा आसान हो गया। अच्छा, दूसरी चीज और हमको ध्यान में रखनी है कि ये तो हमारे पास एक रीडिंग आई है, अब मुझे दूसरी रीडिंग लेनी है तो क्या करूंगा भाई, एक रीडिंग अब क्या करते हैं, उनका औसत निकालते हैं, बहुत सारे रीडिंग लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जितने ज्यादा पाठ्यांक लेंगे तो त्रुटि की संभावना उतनी ही कम होगी। हम क्या करते हैं, बहुत सारे पाठ्यांक लेते हैं और उसके बाद उनका औसत ले लेते हैं और औसत लेने पर क्या होता है, हमारे पास जो त्रुटि है वो उतनी ही गुना कम हो जाती है। ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो एक पाठ्यांक हुआ, हमको 4 या 5 पाठ्यांक लेने होते हैं प्रयोग में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो धारा नियंत्रक है इससे हल्की सी धारा परिवर्तित कर देंगे और वापस इस पूरे प्रयोग को दोहराकर दूसरा पाठ्यांक ले लेंगे। फिर हल्का सा इस धारा जो धारा नियंत्रक है इसको वापस हल्का सा परिवर्तित करके धारा का मान परिवर्तित करके फिर हम क्या करेंगे, तीसरा पाठ्यांक लेंगे, इसी तरह चौथा पाठ्यांक लेकर इन सबका औसत निकाल लेंगे और ये औसत हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, E1 बटावा E2 के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको क्या करना है, पहले वाले सेल और दूसरे वाले सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करके उसका अनुपात ले लेना है और यह अनुपात किसके बराबर होगा, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है हमारे पास। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की, किसकी, सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की बात करते हैं। ओके, जैसे मेरे पास एक सेल है और मुझे इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सेल के
समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? वोल्ट मीटर जोड़ देता हूं। क्लियर है मेरे पास? इस वाली स्थिति में हम क्या देखो, यहां पर कोई दूसरा परिपथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस वाली स्थिति में वोल्ट मीटर के द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक है वो किसके बराबर होगा? सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूं, सेल के साथ एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देता हूं, प्रतिरोध बॉक्स, ओके, और साथ में कुंजी के भी जोड़ देता हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं, बाह्य परिपथ मैंने यहां पर जोड़ दिया। प्रतिरोध बॉक्स किस काम में आता है? जैसे नाम से पता हो चल रहा है हमारे पास कि प्रतिरोध लगाने के काम में आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे डॉट है, बहुत सारे डॉट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे पहला वाला डॉट है 1 ओम का, यदि हम इस डॉट को बाहर निकालेंगे तो परिपथ में 1 ओम आ जाएगा। यदि इस 1 ओम को पुनः लगाकर मैं 2 ओम निकालता हूं तो परिपथ में 2 ओम आ जाएगा, और यदि 1 और 2 ओम को निकाल देता हूं परिपथ में 3 ओम, मतलब इच्छित प्रतिरोध को मैं परिपथ में लगा सकता हूं। क्लियर है मेरे पास? अब मुझे क्या करना है, देखो हमारे पास सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस कुंजी K को खुला रखते हैं, कुंजी K को खुला रखते हैं, और ये कौन सा परिपथ कहलाएगा मेरे पास? खुला परिपथ। कौन सा परिपथ कहलाता है? खुला परिपथ कहलाता है। और इस स्थिति में वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किसके बराबर होता है? सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें डॉट लगा देता हूं, कुंजी को बंद कर देता हूं, कुंजी को बंद करता हूं। ठीक है, जैसे ही बंद करेंगे तो इस परिपथ में विद्युत धारा मान लेते हैं कितनी बह रही है, I बहने लगेगी। तो इस वाली स्थिति में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमको क्या देगा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमको क्या देगा? टर्मिनल वोल्टा देगा, और टर्मिनल वोल्टा का मान हम निकाल चुके हैं। देखो हमारे पास, यदि मेरे पास एक सेल हो और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो और प्रवाहित धारा I हो, तो इस वाली स्थिति में सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टा का मान कितना था? V बराबर E माइनस आई आर। ई सेल का विद्युत वाहक बल है, R आंतरिक प्रतिरोध है, और I प्रवाहित धारा है। तो V का मान कितना हो जाएगा? V बराबर E माइनस आई आर। अच्छा, मुझको क्या चाहिए? स्मॉल r, तो मैं पक्षांतर कर देता हूं, V को इधर लेकर आ जाता हूं और IR को इधर लेकर आ जाता हूं, तो IR बराबर हो जाएगा V माइनस V। कितना हो जाएगा? E माइनस V। तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? E माइनस V बटावा I। यहां पर क्या है? बटावा I होगा। ओके, ये बटावा I। क्लियर है मेरे पास? ओके, अच्छा दूसरी चीज देखो, यहां पर मेरे पास क्या है, जो धारा है I वो किधर बह रही है? प्रतिरोध बॉक्स, मतलब प्रतिरोध R से प्रवाहित हो रही है। ओके, तो इस वाली स्थिति में टर्मिनल वोल्टा का मान हम ओम के नियम से भी निकाल सकते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है मेरे पास? V बराबर आई आर। तो इससे I का मान कितना हो जाएगा? V बटावा R। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया मेरे पास E माइनस V। अच्छा, I का मान यहां रख रहा हूं, तो V पे हमारे पास यहां पर आ जाएगा और R ऊपर गुणा हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र कितना आ जाएगा मेरे पास? स्मॉल r बराबर E माइनस V बटावा V इंटू कैपिटल R। E मेरे पास क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, और V क्या है मेरे पास? टर्मिनल वोल्टा है, और R प्रतिरोध जो हमने परिपथ में जोड़ा। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? E, V और R का मान ज्ञात करके सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम परिपथ की रचना करते हैं। अच्छा देखो, मेरे पास क्या है, ये जो नीचे वाला परिपथ है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। ये जो नीचे वाला परिपथ है वो ऐसा का ऐसा ही जोड़ देना है। एक सेल ले लेना, एक प्रतिरोध बॉक्स ले लेना, एक कुंजी ले लेना, इन सबको हमको इस तरह से जोड़ देना। हमको क्या करना है, ये जो वोल्ट मीटर हमने लगाया है इसको तो हटाना है, और इसकी जगह क्या लगाना है? विभव मापी, क्योंकि हमको विभव मापी के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है।
तो इस वोल्ट मीटर को हटाकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर विभव मापी लगा दूंगा। तो देखो मैंने नीचे वाला परिपथ ऐसा कैसा रख रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब मुझे क्या चाहिए, जाहिर है विभव मापी का प्रयोग कर रहे हैं तो हम प्राथमिक परिपथ जोड़ेंगे। तो एक प्राथमिक परिपथ का निर्माण ऐसे कैसे कर देते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से करना है। और मुझे क्या चाहिए, एक तो धारा मापी चाहिए और एक जोखी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके, और ये मेरे पास मोटे मोटे आइटम मुझे मिल गए। अब मुझे क्या करना है, अच्छा मैं क्या जानता हूं कि परिपथ में जुड़ने वाली सभी बैटरी अथवा सेलों के धनात्मक सिरे किससे जुड़ते हैं, बिंदु ए से जुड़ते हैं। तो यहां पर देखो धनात्मक सिरा ए से जुड़ रहा है, इस सेल का धनात्मक सिरा भी हमको डायरेक्ट ए से जोड़ देना है, ये जोड़ दिया। और इसका जो ऋणात्मक सिरा है वो किससे जोड़ देंगे, धारामापी से, और धारामापी का दूसरा सिरा जो कि सही परिपथ पूर्ण होगा। बहुत आसान है, देखो बिल्कुल कुछ नहीं किया। जो नीचे वाला परिपथ था वो ऐसे कैसे रहने दिया, प्राथमिक परिपथ हम जानते हैं किस तरह से बनाना है। उस प्राथमिक परिपथ में आपको क्या करना है कि विभव मापी के सिरे ए से ये जो सेल हमने लिया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना है, उसके टर्मिनल ए से, सॉरी धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दूंगा, किसको, ए से। और ऋणात्मक टर्मिनल है वो धारामापी से और धारामापी ज्योति से। क्लियर है, मेरे पास ये परिपथ आसानी से बन गया है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक गैलोमीटर जो भी हमने इसमें लगाया उनको हम प्रतीकों के रूप में रखकर परिपथ का पुनः निर्माण कर लेते हैं। तो ये परिपथ मेरे पास किस तरह से आएगा, इस तरह से आ जाएगा। ए भी विभव मापी का तार है और ये ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ हो गया, ये मेरे पास प्राथमिक परिपथ हो गया, और नीचे वाला मेरे पास द्वितीयक परिपथ। ये देखो जो ये सेल है मेरे पास जिसका विद्युत वाहक मुझको ज्ञात करना, सॉरी इसका आंतरिक प्रतिरोध मुझको ज्ञात करना है। इसका धनात्मक सिरा मैंने जोड़ दिया है ए से और ऋणात्मक सिरे को जो कि सॉरी धारामापी से और धारामापी को ज्योति से, और इसका जो धनात्मक सिरा वापस से नीचे वाला परिपथ ऐसे कैसे बना दिए, प्रतिरोध बॉक्स है और ये कुंजी K2 है। क्लियर है, मेरे पास परिपथ की रचना करनी हमको आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे। तो मेरे पास ये परिपथ मैंने वापस बना लिया है। ओके, मैंने क्या किया, परिपथ वापस बना लिया है। ये धनात्मक सिरा है और ऋणात्मक सिरा। तो सबसे पहला काम क्या है, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करना। हम क्या चाहेंगे कि विभव मापी के तार से एक धारा प्रवाहित हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K को बंद कर देते हैं, और जैसे कुंजी K को बंद करेंगे तो परिपथ प्राथमिक परिपथ में धारा बहेगी, जिसके कारण विभव मापी के तार AB में धारा बहने के कारण इसमें एक समान रूप से परिवर्तित और वितरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ओके, तो इस वाली स्थिति में मान लेते हैं विभव प्रवणता का मान कितना है, विभव प्रवणता मान लेते हैं विभव प्रवणता हमारे पास x उत्पन्न हुई है। क्लियर है हमारे पास। अब हमारा काम क्या है, द्वितीयक परिपथ की तरफ आते हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले अच्छा सूत्र हमारे पास क्या था, R बराबर कैपिटल E माइनस बी बटावा बी इंटू कैपिटल R, यही था मेरे पास, इंटू R। ओके, ये मेरे पास सूत्र है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करूंगा, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परिपथ को खुला रखना पड़ेगा। जो कुंजी K2 है उसको मुझे खुला रखना पड़ेगा, और बाद में मैं क्या करूंगा, टर्मिनल वोल्टेज V का मान ज्ञात करूंगा। उसके लिए इस K2 को मुझे बंद करना पड़ेगा, और प्रतिरोध बॉक्स R से कोई प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध R निकालना होगा। ओके, तो अच्छा प्रयोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, सर्वप्रथम K2 को खुला रखें, K2 को खुला रखते हैं, और K2 को खुला रखेंगे तो उस वाली स्थिति में विभव मापी का जो पाठ्यांक है वो किसको प्रदर्शित करेगा, विभव मापी का पाठ्यांक किसको प्रदर्शित करेगा, जाहिर है सेल के विद्युत वाहक बल E1 को प्रदर्शित करेगा। हम ये पढ़ चुके हैं ये चीज। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि जो कि J है उसको सर्वप्रथम बिंदु A पर टच करते हैं और फिर बिंदु B पर टच करते हैं, और विक्षेप कैसा आना चाहिए, धारा मापी में विक्षेप विपरीत आना चाहिए। विपरीत आ रहा है तो हम प्रयोग के लिए
तैयार है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जोकी है उसको विभवमापी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करते हुए चलेंगे और वह स्थिति ज्ञात करेंगे जब धारामापी में विक्षेप कितना आ जाए, 0 आ जाए। मान लेते हैं कि ये स्थिति कौन सी है, J1 है और उस वाली स्थिति में जो संतुलन लंबाई है वो कितनी है, L1। कितनी है, L1। तो अब मुझे विभव प्रवणता E1 ज्ञात करनी है तो क्या करूंगा, बस कुछ नहीं करना है, सेल का विद्युत भागफल ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना है, विभव प्रवणता को संतुलन लंबाई से गुणा कर देना है। किससे, विभव प्रवणता को संतुलन लंबाई से गुणा कर देना। क्या ज्ञात करने के लिए, ये विद्युत भागफल E1 ज्ञात करने के लिए। तो संतुलन लंबाई मेरे पास L1 थी, विभव प्रवणता X है, दोनों को गुणा कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, E1 आ गया। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, K2 को बंद कर देता हूं। K2 को बंद करते इस परिपथ में भी धारा बहने लगेगी। तो मान लेते हैं K2 को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और जैसे ही K2 को बंद करेंगे परिपथ बंद हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, बंद परिपथ। बंद परिपथ कहलाएगा। कौन सा परिपथ कहलाएगा, बंद परिपथ। और इस वाली स्थिति में विभवमापी का जो पाठ्यांक है वो क्या प्रदर्शित करेगा, टर्मिनल वोल्टेज V को प्रदर्शित करेगा। ओके, अब क्या करें हम, भाई जोकी को विभवमापी को तार पर चलाते चलते हैं, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करते जाते हैं और वह स्थिति ज्ञात कर लेते हैं जहां पर पुनः धारामापी में विक्षेप का मान 0 आ जाए। मान लेते हैं J2 पर रखने पर धारामापी में विक्षेप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मैंने यहाँ पर टच किया, टच करते ही धारामापी का विक्षेप हो गया 0 और यहाँ पर मैंने फिर संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लेता हूँ। ये L2 कहां से नाप रहा हूँ, A से। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जितनी भी लंबाई हम नाप रहे हैं वो हमेशा उच्च विभव वाले टर्मिनल A से ही मापनी है, B से नहीं मापनी है। ओके, तो ये मान लेते हैं कि इस वाली स्थिति में संतुलन लंबाई कितनी है, L2 और L2 है तो टर्मिनल वोल्टा V का मान कितना हो जाएगा, L2 को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, X से विभव प्रवणता से गुणा कर देना। तो टर्मिनल वोल्टा V बराबर कितनी हो गई, X L2। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और सूत्र मेरे पास क्या था। अच्छा, इसके लिए हम एक काम और करना था। पहले जब जैसे ही K2 को बंद किया तो इस प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध R निकालना था। ठीक है, हम किसी एक मान का ज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम जितने भी हमको निकालने हैं। उसके बाद हम इस प्रयोग को दोहराएंगे, टच करेंगे, संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे L2 और X को L2 से गुणा कर हम टर्मिनल वोल्टा V ज्ञात कर लेंगे। तो V बराबर कितना हो गया, XL2। निकाला गया प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। ये सारे मान कहां रख दें, इस वाली समीकरण में रख देते हैं। R बराबर क्या है मेरे पास, E माइनस V बटावा V इंटू कैपिटल R। ओके, तो इसको हम वापस करते हैं। स्मॉल r बराबर E माइनस V बटावा V इंटू कैपिटल R। अच्छा, E बराबर कितना है, XL1 और V बराबर कितना निकाला था, XL2। ये सारे मान का रख देते हैं, इस समीकरण में रख दे। तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, XL1 माइनस XL2 बटावा XL2। और ये प्रतिरोध कौन सा है, जो प्रतिरोध बॉक्स से हमने इसको निकाला है। यहाँ पर X कॉमन आता है, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया, L1 माइनस L2 बटावा L2 इंटू कैपिटल R। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पहले परिपथ को खुला रखें, कुंजी K2 को खुला रखकर संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर ले और फिर K2 को बंद करके संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लेते हैं। किसके लिए, प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए ज्ञात प्रतिरोध R के लिए। और ये सारे मान इस सूत्र में रख दें तो हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा। ओके, अच्छा, एक बात और यहां देख रहे हैं कि यहाँ इस वाले प्रयोग में भी विभव प्रवणता कट गई है, तो यहां पर भी हमको विभव प्रवणता ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है मेरे पास। अच्छा, अब मुझे ये तो एक रीडिंग हुई, अब मुझे दूसरी रीडिंग निकालनी है।
तो क्या करूंगा, जैसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स से 1 ओम निकाला, तो अब क्या करूंगा, मैं इससे 2 ओम निकालूंगा, इस पूरे प्रयोग को पुनः दोहराऊंगा और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लूंगा। ठीक है, और फिर वापस क्या करूंगा, इस प्रतिरोध R को, R का दूसरा मान निकालूंगा, किससे, प्रतिरोध बॉक्स से, और फिर पुनः इस R का मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, कैपिटल R के भिन्न भिन्न मानों के लिए स्मॉल r का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इस वाले प्रयोग में हमको ध्यान में रखना है, पहले वाले प्रयोग में हमने क्या किया, औसत निकाला था, विद्युत वाहकों के अनुपात का औसत निकाला था, 4-5 रीडिंग हमने ले ली थी और बाद में उन सबकी औसत निकाली थी। अधिकतर प्रयोग में हम यही करते हैं, लेकिन इस वाले प्रयोग में हमको ऐसा नहीं करना है। यहां पर हम क्या करते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध आया है उसकी मिनिमम से, जैसे आर मिनिमम यहां से आर मैक्सिमम तक, जब भी हम परिणाम लिखेंगे इसका, तो हम कैसे लिखेंगे, आर मिनिमम से आर मैक्सिमम तक। उदाहरण ले लेते हैं मेरे पास कि यदि मैं कोई ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध के का वाला प्रयोग कर रहा हूं और प्रयोग करते समय मुझे इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम इस तरह से मिलते हैं, तो मैं इन सबका औसत नहीं लूंगा। मैं कैसे लिखूंगा कि मुझे सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम के मध्य प्राप्त हुआ। यहां पर हम क्या करते हैं, औसत नहीं लेते हैं इस वाले प्रयोग में, बल्कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक की रेंज लिख देते हैं। क्लियर है हमारे पास। क्या करना है हमको, सर्वप्रथम हमको इस सूत्र के अंदर हमको क्या ज्ञात करना है, एक L1 ज्ञात करना है, L2 ज्ञात करना है और कैपिटल R ज्ञात करना है। L1 क्या है, खुले परिपथ के लिए संतुलन लंबाई, L2 क्या है, बंद परिपथ के लिए संतुलन लंबाई, किसके लिए, प्रतिरोध R के लिए। और ये सारे मान इस सूत्र में रखकर हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं तीसरे अनुप्रयोग पर, और तीसरा अनुप्रयोग क्या है, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। यदि मुझे एक प्रतिरोध दिया जाता है और उस प्रतिरोध का मान काफी अल्प है, तो जाहिर है इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी कम होगा। V बराबर कितना होता है, IR। ओके, जब R का मान कम है तो जाहिर है उत्पन्न विभवांतर भी कम होगा, और जब हम विभव मापी का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए संतुलन लंबाई भी काफी कम आएगी, और काफी कम आएगी, तो उस वाली स्थिति में त्रुटियां हो सकती है। और ऐसी स्थिति में हम क्या, जो अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करें वो सही मान प्राप्त नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अल्प प्रतिरोध के साथ एक उच्च मान का ज्ञात प्रतिरोध, इसका मान क्या है, उच्च मान का ज्ञात प्रतिरोध जोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, विभव मापी की सहायता से सर्वप्रथम ये जो कैपिटल R हमने लिया ज्ञात प्रतिरोध, इसके सिरों पर विभवांतर निकालेंगे। मान लेते हैं वो विभवांतर V1 है, ठीक है। और उसके बाद इस कैपिटल R और स्मॉल r दोनों को श्रेणी क्रम में जो जोड़ा है हमारे पास, इन दोनों के टर्मिनल पर विभवांतर V2 ज्ञात कर लेंगे, और बाद में हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर इस स्मॉल या अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है मेरे पास। तो जाहिर है विभव मापी वाला प्रयोग कर रहे हैं, तो हम सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ जोड़ देंगे। ये मेरे पास प्राथमिक परिपथ है। ओके, प्राथमिक परिपथ में हम क्या करते हैं, विभव मापी के साथ एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक कुंजी जोड़ देते हैं और एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। ये मेरे पास प्राथमिक परिपथ है। ओके, अब मुझे क्या करना है, द्वितीय परिपथ जोड़ना है। तो हमने क्या किया है, ये मेरे पास अल्प प्रतिरोध का अज्ञात मान है, अज्ञात प्रतिरोध है, और ये मेरे पास उच्च मान वाला ज्ञात प्रतिरोध है। इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि पहले टर्मिनल R के सिरों पर विभवांतर निकालना है, और फिर R प्लस स्मॉल r के सिरों पर विभवांतर निकालना है। अच्छा, विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर कब उत्पन्न होगा, जब इससे धारा प्रवाहित होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का उपयोग करना पड़ेगा। एक कुंजी K2 ले लेते हैं, एक धारा नियंत्रक RH2 ले लेते हैं। इन सबको इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ बना लेते हैं। ओके, जब ये K2 को हम बंद करेंगे तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, इससे प्रतिरोध R और स्मॉल r से। तो इनके सिरों पर
विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। उसका मापन हम विभव मापी के द्वारा कर लेंगे। क्लियर है मेरे पास? अच्छा, ये प्राथमिक परिपथ हुआ और ये द्वितीयक परिपथ हुआ। ठीक है, अब दोनों को आपस में जोड़ना भी है, ये तो अलग अलग है। तो हम क्या जानते हैं कि जितने भी बैटरी या सेल है उनके धनात्मक सिरे सदैव बिंदु ए से जुड़ेंगे, तो ये मैंने बिंदु ए से जोड़ दिया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि सर्वप्रथम मैं कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर निकालना चाहता हूं। तो पहले परिपथ आर ही प्राथमिक परिपथ से जुड़े और बाद में आर और प्लस आर दोनों के सिरों पर विभवांतर निकालना चाहता हूं। तो उस वाली स्थिति में दोनों प्रतिरोध आर और स्मॉल आर दोनों साथ में जुड़े। तो इसके लिए वही हम द्विमार्गी कुंजी का उपयोग करेंगे। ये मेरे पास द्विमार्गी कुंजी है, इसका ये वाला सिरा x, ये वाला सिरा y और ये वाला सिरा z है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये जो प्रतिरोध कैपिटल आर है इसका जो दूसरा पहला सिरा तो हमने किससे जोड़ा है, बिंदु ए से। अब ये वाला जो टर्मिनल हो गया उच्च विभव वाला हो गया। कौन सा हो गया मेरे पास, उच्च विभव वाला टर्मिनल हो गया। और ये वाला निम्न विभव वाला टर्मिनल है। तो इस निम्न विभव वाले टर्मिनल को हम किससे जोड़ेंगे, द्विमार्गी कुंजी के एक्स टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और ये जो प्रतिरोध स्मॉल आर है इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम किससे जोड़ देते हैं, द्विमार्गी कुंजी के वाई सिरे से जोड़ देते हैं। और जाहिर है तीसरा टर्मिनल बचा है जेड, इससे हम किससे जोड़ते हैं, धारामापी से। और इस धारामापी को जोड़ते हैं जो कि जैसे इस प्रकार हमारे पास क्या है, ये परिपथ बन गया। बहुत ही आसान सा परिपथ था। प्राथमिक परिपथ हम जानते ही। द्वितीय परिपथ में क्या था, हमारे पास प्रतिरोध आर है और स्मॉल आर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और इनसे हमको क्या करनी है, धारा प्रवाहित करनी है, क्योंकि विभवांतर उत्पन्न करना है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी जोड़ दो, कुंजी दो, धारा नियंत्रक जोड़ दो। और हमको ध्यान में रखना है कि जितने भी सेल या बैटरी है उनका धनात्मक सिरा ए से जुड़ेगा, तो इसको ए से जोड़ दिया। और द्विमार्गी कुंजी का उपयोग करके इस परिपथ को हमने पूर्ण कर लिया। क्लियर है हमारे पास? अब हम क्या करते हैं, इसके सूत्र को डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे, वही सबसे पहले के को बंद करेंगे। के को बंद करते क्या होगा, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। और धारा प्रवाहित होगी तो विभव मापी के तार बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में विभवांतर होगा, एक समान रूप से परिवर्तित और वितरित विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इस वाली स्थिति में उत्पन्न विभव प्रवणता को कितना मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। विभव प्रवणता कितनी है मेरे पास, x। क्लियर है हमारे पास? अब मुझे क्या करना है, इस K2 को बंद करना है। सर्वप्रथम तो कुंजी K2, ये कौन सा परिपथ है, द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 को बंद करते हैं। और जैसे ही बंद करेंगे तो द्वितीयक परिपथ में भी धारा बहने लगेगी। और उसके कारण क्या होगा, प्रतिरोध R और स्मॉल r के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। उसी का तो वहां पर हमको करना है। ओके, तो विभवांतर उत्पन्न होगा। अब हम क्या चाहते हैं, सर्वप्रथम कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर मापना चाहते हैं। तो कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए हम क्या करेंगे, तो द्विमार्गी कुंजी है उसके x टर्मिनल और z टर्मिनल के बीच में डॉट लगा देंगे। तो x व z के मध्य डॉट लगा देते हैं। ठीक है, और डॉट लगाकर हम क्या करेंगे, जाहिर है जो कि j को लेंगे और सर्वप्रथम बिंदु a पर टच करेंगे और फिर बिंदु b पर टच करेंगे। तो धारा मापी में विक्षेप कैसे आना चाहिए, विपरीत आना चाहिए। यहां पर विक्षेप बाईं ओर आ रहा है तो यहां पर विक्षेप दाईं ओर आना चाहिए, और ऐसा आ रहा है तो परिपथ हमारे पास सही है और प्रयोग करने के लिए हम तैयार हैं। तो अब हम क्या करें, जो कि J को उठाएं और विभव मापी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करते हुए चलते हैं। और वह स्थिति हम ज्ञात कर लेते हैं जहां पर धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाए। कितना आ जाए, धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाए। मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु J1 था जहां पर हमने इसको टच किया और धारा मापी में विक्षेप शून्य आ गया। और संतुलन लंबाई हमारे पास कितनी है, मान लेते हैं L1। कितनी है, L1। तो प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 बराबर
कुछ नहीं करना है, संतुलन लंबाई को विभव प्रवणता से गुणा कर देना है, इतनी सी बात है। हमेशा ध्यान रखो, बहुत आसान सा सिद्धांत है इसका। संतुलन लंबाई ज्ञात करो और विभव प्रवणता से गुणा कर दो, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, XL1। ठीक है, लेकिन ओम का नियम भी है एक, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V1 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, I है, कितनी है, I है, तो प्रतिरोध R के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 बराबर IR। कितनी हो जाएगी, V1 बराबर IR, और दोनों एक ही तो है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, V1 बराबर XL1 बराबर IR। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, ये x सिरा है, ये y सिरा है और ये z सिरा है। अब हमको क्या करना है कि कैपिटल R और स्मॉल r दोनों के टर्मिनल बिंदु, ये वाला बिंदु P माने और उसको मैं बिंदु Q मानूं, तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच में विभवांतर का मान मुझको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर जो डॉट लगा होता है उसको तो हटा दूंगा और वो क्या लगा देता हूँ, y और z के मध्य। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, और ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी के z व y सिरे के, z व y टर्मिनल के मध्य क्या लगा दे, डॉट लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। अब हमारे पास जो R और स्मॉल r है दोनों प्राथमिक परिपथ से जुड़ गए, तो अब जो विभव मापी के द्वारा मापा गया पाठ्यांक है वो क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर होगा। वही क्या करेंगे हम, उन्हें जो कि J को विभव मापी के तार पर टच करते हुए चलेंगे, और वह स्थिति ज्ञात करेंगे जब धारा मापी में विक्षेप क्या जाए, शून्य आ जाए। मान लेते हैं इस स्थिति में संतुलन लंबाई कितनी है, L2, कितनी है, L2। तो R प्लस स्मॉल r के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना है, V2, और ये क्या होगा, कुछ नहीं करना अपन को, जो विभव प्रवणता x है उसको संतुलन लंबाई से गुणा कर देना है, XL2 कर देना है, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, XL2। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम V बराबर IR, यहां पर प्रतिरोध क्या है, R प्लस स्मॉल r है, तो A हो जाएगा V बराबर IR प्लस स्मॉल r, और ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 को वापस लिख लेते हैं। XL1 बराबर I कैपिटल R और XL2 बराबर I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब हम क्या करें, इसको ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो 2 में क्या करें, 1 का भाग लगा दो, तो XL2 बटावा XL1 बराबर I R प्लस स्मॉल r बटावा I कैपिटल R। देखो यहां पर भी x x से कट गया, मतलब विभव प्रवणता यहां पर भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, काम कम हो गया अपना, और ये I से I भी कट गया, तो हमारे पास समीकरण क्या बच गई, L2 बटावा L1 बराबर R प्लस स्मॉल r बटावा कैपिटल R। इस समीकरण को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो L2 अपॉन L1 बराबर, देखो R बटावा R लिख दो इसको, और प्लस स्मॉल r बटावा कैपिटल R। तो समीकरण हमारे पास बन जाएगी L2 अपॉन L1 बराबर 1 प्लस स्मॉल r बटावा कैपिटल R। ओके, अब हम क्या करें, जो 1 है उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो स्मॉल r बटावा कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, L2 अपॉन L1 माइनस 1, और एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 बटावा L1। और अब हम क्या करें, ये कैपिटल R है उसको वज्र गुणा इससे कर देते हैं, L2 माइनस L1 बटावा L1 से कैपिटल R को वज्र गुणा कर दे, तो अल्प प्रतिरोध R का मान कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1 बटावा L1 इंटू कैपिटल R। ये हमारे पास क्या आ गया,
अल्प प्रतिरोध का मान आ गया। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, L1, L2 और कैपिटल R जो कि ज्ञात है, हमको पता है, इन सब का मान इस समीकरण में रखकर अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रीडिंग आई, और दूसरी रीडिंग लेनी है तो धारा नियंत्रक को हम थोड़ा सा हिलाकर, ये वाला धारा नियंत्रक है ना, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला हिलाते, ऊपर वाले से आप चेंज करोगे तो क्या होगा, इसमें धारा आई चेंज हो जाएगी और फिर विभव प्रवणता चेंज हो जाएगी। तो ऊपर वाले में छेड़ना ही नहीं है, ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना है ना। अपन को नीचे वाले दूसरी रीडिंग लेनी है तो ये दूसरा RH2 है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे खिसका कर इसमें अपने पास धारा चेंज करनी है। क्लियर है मेरे पास। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, एक तो हमने क्या किया है, सेलों के विद्युत वाहक की तुलना करी है, ओके, और क्या किया हमने, और हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया है, ओके, और एक अल्प प्रतिरोध का मान हमने ज्ञात किया है। अच्छा,